अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर और डिवीजन के बारे में सीखा था। आज के लेक्चर में हम मल्टीपल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल को डिफ़ाइन करेंगे कि मल्टीपल होता क्या है। उसके बाद हम मल्टीपल से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मल्टीपल की डेफिनेशन के बारे में। तो मल्टीपल को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है कि मल्टीपल इज़ अ प्रोडक्ट। मल्टीपल एक प्रोडक्ट है। आर टोटल या टोटल है विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाई एन अदर। मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जो कि दो नंबर के प्रोडक्ट से हासिल होता है। फैक्टर में भी हमने इसको डिफ़ाइन किया था, तो मल्टीपल भी उसी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। देखें, अगर आपके पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर हैं 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल आएगा, प्रोडक्ट आएगा यानी 6 आएगा। सिमिलरली अगर इनको हम आपस में ऐड करें तो भी हमारे पास टोटल आएगा, रिजल्ट आएगा, सम आएगा विच इज़ इक्वल टू 5। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी हमारे पास टोटल आएगा यानी डिफरेंस आएगा जो कि हमारे पास है -1। लेकिन मल्टीपल कौन सा है? इसमें से मल्टीपल ये 6 है, यानी मल्टीपल वो नंबर है जो कि दो नंबर के प्रोडक्ट से हासिल होता है। वो कोई भी दो नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 और 5 है। अब देखें, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर कितनी आ गया? 20। सो हम क्या कहेंगे, ये जो 20 है ये मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 4 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। तो पहली डेफिनेशन ये है कि मल्टीपल एक प्रोडक्ट है, एक हासिल ज़रब है या टोटल है विच वी गेट, जो हमें हासिल होता है या हम हासिल करते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाई एन अदर नंबर। मल्टीप्लाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें उस वक्त हासिल होता है जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, किसी के भी आपने मल्टीपल निकालने हैं तो यही तरीका अप्लाई करते हैं कि आप प्रोडक्ट बनाते जाते हैं तो उसके मल्टीपल बनते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 के मल्टीपल बनाने हैं तो 5 के मल्टीपल मैं कैसे बनाऊंगा? इस डेफिनेशन के मुताबिक मल्टीप्लाई करके, ज़रब करके आप मल्टीपल बना सकते हैं। यानी मैंने पहला मल्टीपल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 1 को 5 से ज़रब करूंगा तो मेरे पास इस 5 का पहला मल्टीपल आ जाएगा। याद रखें, हर नंबर का फर्स्ट जो मल्टीपल होता है वो खुद ही होता है। मुझे दूसरा मल्टीपल बनाना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ज़रब कर दूंगा तो मेरे पास इस 5 का दूसरा मल्टीपल यानी 10 आ जाएगा। मुझे तीसरा मल्टीपल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 यानी इसका तीसरा मल्टीपल आ जाएगा। यानी ये 5, 10, 15 ये तीनों किसके मल्टीपल हैं? 5 के मल्टीपल कहलाते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई कि मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो दो नंबर के प्रोडक्ट से हासिल होता है, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हासिल होता है। देखें, पीछे हमने फैक्टर के बारे में सीखा था तो फैक्टर में भी हमने यही बात की थी। याद रखें कि वो नंबर जिनको आपने मल्टीप्लाई किया वो फैक्टर कहलाते हैं। किसके? 6 के। इस केस में यानी टोटल के, यानी प्रोडक्ट के, जिनको मल्टीप्लाई करते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो मल्टीपल कहलाता है। अब इस केस में देखें, 4 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला 20, लिहाजा 20 मल्टीपल है 4 का और 5 का। 4 और 5 फैक्टर हैं 20 के। 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। यानी जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं और जो टोटल या प्रोडक्ट आता है वो मल्टीपल कहलाता है। सेकंड मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है? सेकंड एक और अंदाज से भी हम मल्टीपल को डिफाइन करते हैं।
सेकेंड डेफिनेशन में कहता है मल्टीपल ऑफ आ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, किसी दिए गए नंबर का मल्टीपल क्या होता है, इज अ डिवाइडेंड, वो एक डिवाइडेंड है। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो नंबर होते हैं, एक को डिवाइडेंड बोलते हैं, दूसरे को डिवाइज़र बोलते हैं। डिवाइडेंड जिसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइज़र जिसने डिवाइड करना है, लिहाजा डिवाइज़र तकसीम करने वाला, डिवाइडेंड तकसीम होने वाला। तो मल्टीपल क्या है, मल्टीपल डिवाइडेंड है, यानी तकसीम होने वाला है, करने वाला नहीं है। डिवाइड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये जो डिवाइडेंड है ये मल्टीपल कहलाएगा। किसका मल्टीपल कहलाएगा, दो का। शर्त क्या है, शर्त यह है कि दो इसका फैक्टर बन जाए, यानी दो इस 6 को मुकम्मल तकसीम कर दे। अब देखें दो को अगर मैं डिवाइड करूं तो यह अगर 2 3 6, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी दो 6 को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, लिहाजा दो इस 6 का फैक्टर कहलाएगा। 6 2 से मुकम्मल तकसीम हो रहा है, लिहाजा 6 इस 2 का मल्टीपल कहलाएगा। डिवाइड करने वाला फैक्टर कहलाता है, डिवाइड होने वाला मल्टीपल कहलाता है अगर मुकम्मल तकसीम हो जाए। फिर पढ़ते हैं डेफिनेशन को, मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, इज अ डिवाइडेंड, वो बेसिकली एक डिवाइडेंड होता है। ऐसा डिवाइडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर, जिसके लिए उसका जो गिवन नंबर है, जिसका मल्टीपल बना रहे हैं, वो गिवन नंबर इसका फैक्टर बन जाए। एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे पास नंबर है फॉर एग्जांपल 1 4, अब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ। ये जो हमारे पास 14 है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, यानी जिसको आपने तकसीम करना है उसको डिवाइडेंड बोलते हैं। और ये जो 3 है इसको बोला जाता है भाई डिवाइज़र। अब देखें अगर मैं 14 को 3 से तकसीम करूं तो क्या आएगा, 3 4 12, बाकी कितनी बच जाएगा 2, यानी 3 इस 14 को एग्जैक्टली कंप्लीटली मुकम्मल तकसीम नहीं कर रहा, लिहाजा ये डिवाइडेंड मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि गिवन नंबर जो है वो इसको मुकम्मल तकसीम नहीं कर रहा। हाँ, अब एक और नंबर देख लें, अगर मेरे पास 15 होता, अब तकसीम करें 3 5 1 5, यानी 3 15 को मुकम्मल तकसीम कर रहा है क्योंकि बाकी 0 है। दूसरे अल्फाज में उलट कहें तो 15 3 से मुकम्मल तकसीम हो रहा है, लिहाजा 15 इस 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन 14 इस 3 का मल्टीपल नहीं होगा। बस क्या कहता है कि मल्टीपल ऐसा डिवाइडेंड है जिसका डिवाइज़र उसका फैक्टर बनता है। अब ये डिवाइज़र उस वक्त फैक्टर बनता है अगर ये उसको मुकम्मल तकसीम करे। शार्ट अल्फाज में, हम सादा अल्फाज में, ये तो बुक के अल्फाज थे, उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सिंपल अल्फाज में हमारे पास मल्टीपल की तारीफ़ यूँ करते हैं, मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर से मुकम्मल तकसीम हो जाए। ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से मुकम्मल तकसीम हो जाए, गिवन नंबर से मुकम्मल तकसीम हो जाए, वो मल्टीपल कहलाता है। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10 की। अब ये 10 किन किन से मुकम्मल तकसीम हो जाता है, तो इनको कौन कौन तकसीम करता है। 2 से अगर बात करें तो 2 5 10, 2 इसको मुकम्मल तकसीम करता है, लिहाजा 10 2 का मल्टीपल होगा, चूँकि 10 2 से डिवाइड हो जाता है। बात करें अगर 5 की तो 10 5 से भी मुकम्मल तकसीम हो जाता है, लिहाजा ये जो 10 होगा ये 5 का भी मल्टीपल कहलाएगा। मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है।
ये तो थी डेफिनेशन मल्टीपल की कि मल्टीपल या अज़ाफ बोलते हैं एक ऐसा नंबर जो किसी भी दिए गए नंबर से मुकम्मल तकसीम हो जाए, उस दिए गए नंबर का मल्टीपल कहलाता है। अब आ जाते हैं इनकी एक्सरसाइज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक में वो पूछता है कि ये नंबर किसका मल्टीपल है, दूसरे क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मल्टीपल ही निकालने हैं। अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6। हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है, जो कि 6 का मल्टीपल बनता है, 42, 52 या 72। इन तीन में से बताना है कि कौन है जो 6 का मल्टीपल है। भाई कैसे पता चलेगा, हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। जो नंबर 6 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा वो 6 का मल्टीपल कहलाएगा। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 42 को। देखिए 42 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6 का टेबल पढ़ें 42 तक, तो आएगा 6 7 42, रिमाइंडर इज 0, यानी 42 6 से मुकम्मल तकसीम हो जाता है, लिहाजा 42 इस 6 का मल्टीपल कहलाएगा। हमें बताना था कि इनमें से कौन है जो 6 का मल्टीपल है, तो कैसे पता चलेगा, तकसीम करेंगे। वो नंबर जो 6 से तकसीम हो जाएगा वो 6 का मल्टीपल कहलाएगा। वो नंबर जो 5 से तकसीम हो जाएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। वो नंबर जो 10 से मुकम्मल तकसीम होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। वो नंबर जो 3 से मुकम्मल तकसीम होगा वो 3 का मल्टीपल कहलाएगा। अब इस नंबर को अगर आप चेक करें 52 को कि क्या वाकई 52 हमारे पास 6 का मल्टीपल है, आप 6 से डिवाइड करें तो 6 का अगर टेबल पढ़ें 52 तक तो आपके पास यहाँ पे 8 आएगा, 6 8 48 बनेगा, 6 8 48, बाकी कितनी आ जाता है 4, यानी 52 6 से डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 52 हमारे पास इसका मल्टीपल नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर हमें चेक करना आ जाए कि कौन सा नंबर इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो हम तकसीम करके चेक करते हैं। जो भी मुकम्मल तकसीम हो जाए वो आपके पास मल्टीपल बन जाता है, जो मुकम्मल तकसीम ना हो वो मल्टीपल नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दूसरे टाइप का सवाल। सेकंड टाइप का सवाल है कि आपने एक नंबर के सारे मल्टीपल निकालने हैं। मुझे कहते हैं कि आप 7 के सारे मल्टीपल बनाएं। तो भी पहला सवाल तो ये कि 7 के मल्टीपल होंगे कितने, तो याद रखें एक नंबर के जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर वो फाइनाइट होते हैं, लेकिन एक नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। लिहाजा 7 के जो मल्टीपल हैं वो सारे इनफाइनाइट हैं। अब मुझे कहते हैं कि आप 7 के सारे मल्टीपल निकालें, तो सारे तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसके मल्टीपल इनफाइनाइट हैं। हाँ, चंद एक बता सकता हूँ। अगर मुझसे पूछते हैं कि आप कोई से 5 मल्टीपल बताएं, कोई से 6 मल्टीपल बताएं, तो मैं बता सकता हूँ। अब कैसे मल्टीपल बनाएं, तवज्जो से देखिएगा। इसको मल्टीपल बनाने के 2 तरीके हैं, मुख्तसर 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है, अगर आपके पास छोटा नंबर है, छोटा सा नंबर है, जिस तरह 7 है, आपने मल्टीपल बनाने हैं तो टेबल पढ़ते जाएं, मल्टीपल बनते जाएंगे। यानी अब आप 7 का टेबल पढ़ते जाएं, 7 से के मल्टीपल बनते जाएंगे, यानी ऐसे नंबर आते जाएंगे जो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि मल्टीपल से मुराद यही है कि वो तमाम नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे वो 7 के मल्टीपल कहलाएंगे। लिहाजा 7 के मल्टीपल होंगे 7, टेबल पढ़ते जाएं, 7 2 1 4 7 3 21 7 4 28 7 5 35 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे 7 के मल्टीपल हैं, यानी ये सारे वो नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। वो तमाम नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे वो 7 के मल्टीपल कहलाएंगे। नेक्स्ट हमें 9 के बनाने हैं, तो सेम मेथड से आप 9 का टेबल पढ़ें, आपके पास इसके मल्टीपल बनते जाएंगे।
ये हमने 3 4 आपके सामने मल्टीपल लिखे। सिमिलरली हमने 3 के मल्टीपल बनाने हैं, तो मैंने शॉर्ट मेथड बताया। मल्टीपल बनाने के लिए क्या करें, टेबल पढ़े, मल्टीपल बनते जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, ओरिजिनल जो डेफिनेशन का मेथड है वो अब आपको बता रहा हूँ। हमने 3 के मल्टीपल बनाने हैं, तो 3 के मल्टीपल बनाने के लिए बिल तरतीब आप 3 को मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, किसके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके पास मल्टीपल बनते जाएंगे। यानी 3 का पहला मल्टीपल क्या आएगा, 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका पहला मल्टीपल 3 आ जाएगा। 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका दूसरा मल्टीपल 6 आ जाएगा। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिल तरतीब मल्टीपल बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ज़रब करते जाएं। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तीसरा मल्टीपल आ जाएगा यानी 9। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका चौथा मल्टीपल यानी 12 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूं, पांचवा मल्टीपल यानी 15 आ जाएगा। इस तरीके से आप जितने भी मल्टीपल बनाने हैं बिल तरतीब ज़रब करते जाएं तो आपके पास मल्टीपल बनते जाएंगे। या सादा अल्फाज में वही बात है, 3 का टेबल पढ़ते जाएं, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, तो टेबल पढ़ते जाएं तो आपके पास मल्टीपल बनते जाएंगे। लेकिन मसला ये होता है कि असल तरीका ये हम क्यों यूज़ करते हैं। अब मुझे कहता है कि आप 29 के मल्टीपल बनाएं। अब मेरे लिए मसला ये है, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल बनाने के लिए आप टेबल पढ़ते जाएं, मल्टीपल बनते जाएंगे। भी 29 का टेबल तो हमें भी नहीं आता, फिर क्या करें। अगर बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, टेबल पढ़ते जाएं, मल्टीपल बनते जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो फिर आप बिल तरतीब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके पास मल्टीपल बनते जाएंगे। यानी 29 का पहला मल्टीपल कैसे आएगा, 1 मल्टीप्लाई 29 यानी 29। दूसरा कैसे आएगा, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 9 18, 2 और 2 2 4 और 1 5। तीसरा मल्टीपल कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 27, 3 2 6 और 2 8 यानी 87। इसी तरीके से आप इसके मल्टीपल जितने भी बनाने हैं बना सकते हैं। सिंपली 3 के बाद अब 4 से ज़रब करें, 5 से ज़रब करें। सिमिलरली मुझे कहता है 76 के मल्टीपल बनाएं, तो आप किसी के भी मल्टीपल बनाना चाहें इसी मेथड से बना सकते हैं। 76 के मल्टीपल बनाने हैं, बड़ा नंबर है, पहला तरीका है टेबल पढ़ते जाएं, मल्टीपल बनते जाएंगे। लेकिन मुझे तो 76 का टेबल नहीं आता, फिर मैं क्या करूंगा, बिल तरतीब इसको 76 को 1 से ज़रब करूंगा, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 7 8 9 जितने मल्टीपल बनाने हैं इन नंबर से ज़रब करके हम बना लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे 5 मल्टीपल बनाने हैं तो मैं पहले इसको 1 से ज़रब करूंगा, फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3 से ज़रब करूंगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मैं निकालूंगा। तो यूँ मेरे पास 76 के सारे मल्टीपल मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 76 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 के साथ 12 आएगा, 2 को 7 के साथ 14 और 1 15। सिमिलरली 3 को 6 से 18 आएगा, 3 को 7 से 21 और 1 22 हो जाएगा, 4 को 6 के साथ 24, 4 को 7 से 28 और 2 30 हो जाएगा, 5 को 6 के साथ 30, 5 को 7 के साथ 35 और 3 हमारे पास 38 हो जाएगा। तो यूँ आपके पास 76 के 1 2 3 4 5 ये आपके पास मल्टीपल बन गए। आखिर पे हमारे पास मल्टीपल से रिलेटेड 3-4 फन फैक्ट मतलब कुछ रिजल्ट्स हैं, नोट्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहली बात कि मल्टीपल जो होते हैं वो फाइनाइट नहीं अनलिमिटेड होते हैं, यानी 76 के यही 5 नहीं है। आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 9 10 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये अगले मल्टीपल बनते जाएंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे।
दूसरा रिजल्ट, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है, यानी 76 अपने आप का मल्टीपल है, यानी हर नंबर अपने आप को तकसीम करता है। तीसरे नंबर पे, एवरी मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर, हर नंबर का जो मल्टीपल होता है वो उस नंबर के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। फैक्टर में ऐसा नहीं होता, फैक्टर उस नंबर के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, लेकिन मल्टीपल उस जिसका मल्टीपल निकाल रहे हैं उसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। बस यहाँ पे हमारा मल्टीपल का टॉपिक फाइनल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो हमने क्या डिफाइन किया, मल्टीपल बेसिकली ऐसा नंबर होता है जो किसी दिए गए नंबर से मुकम्मल तकसीम हो जाता है। अब जो उसको मुकम्मल तकसीम करता है वो उसका फैक्टर कहलाता है, जो मुकम्मल तकसीम होता है वो उस डिवाइड करने वाले का मल्टीपल कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि 2 इस 6 को मुकम्मल तकसीम कर रहा है, 2 6 का फैक्टर है, 6 2 से मुकम्मल तकसीम हो रहा है, लिहाजा 6 इस 2 का मल्टीपल है। सेकंड हमने सीखा कि हायर मल्टीपल कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया छोटा नंबर है तो टेबल पढ़ते जाएं, मल्टीपल बनते जाएंगे, लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो बेतरतीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने आपने मल्टीपल बनाने हैं उनसे बेतरतीब ज़रब करते जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल बनते जाएंगे। तो मल्टीपल का टॉपिक फाइनल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।